सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में यूरोडायनेमिक उपकरण के उद्घाटन के इस अवसर पर हम सब लोगों के बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बिहार के वरिष्ठ नेता और इस दीघा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री संजीव चौरसिया जी, इस सत्यदेव हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कुमार राजेश रंजन जी, हम सबों के बड़े भाई और पूरे देश में नेफ्रोलॉजी के क्षेत्र में जिनका एक विशिष्ट नाम है, एक विशिष्ट पहचान है और जो बिहार की जनता को अनवरत लंबे समय से अपनी सेवा दे रहे हैं, ऐसे डॉक्टर हेमंत जी, हमारे अनुज चंदनदास जी, डॉक्टर अमृता सिन्हा जी, यहाँ उपस्थित यूरोडायनेमिक उपकरण के उद्घाटन के अवसर पर सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी अन्य चिकित्सकगण, चिकित्साकर्मी, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, इस मजिस्ट्रेट कॉलोनी के हमारे सभी निवासीगण और यहाँ उपस्थित मीडिया के हमारे सभी साथियों, मैं सबसे पहले डॉक्टर कुमार राजेश रंजन जी को एक अच्छे और बड़े पहल के लिए अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपने आज एक नई सुविधा का लोकार्पण मुझसे करवाया है और इस क्षेत्र में रहने वाली जनता के साथ साथ बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग यूरोलॉजी की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, वो जो आपके पास आते हैं, उनको आपने वो सुविधा अपने अस्पताल में आज से उपलब्ध कराई है, जिसके लिए मरीजों को अन्यत्र किसी स्थान पे जाके जांच कराना पड़ता था और फिर आपके पास इलाज कराने वो आते थे, उनको कठिनाइयां होती थी। आपके अंदर मानव सेवा का जो भाव है, जो करुणा है, जो दया का भाव है, वो दिखा आपसे बातचीत में भी। आपने मुझे कहा कि मुझे बहुत कष्ट होता था जब मरीजों को इधर उधर जाना पड़ता था जांच कराने के लिए। मैंने सोचा कि मरीजों को कोई कठिनाई नहीं हो, भले ही मुझे कुछ आर्थिक ऋण लेना पड़े तो ऋण मैं अपने से ले लूं, लोन ले लूंगा, लेकिन मरीजों की सेवा मैं एक छत के नीचे अपने अस्पताल के अंदर दूंगा। ये जो सोच आपकी है, ये सोच बहुत बड़ी सोच है और इसी सोच से रास्ते निकलते हैं। और मैं समझता हूं कि आज ये जो आपने प्रयास किया है, आगे आने वाले दिनों में ये सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इसी तरीके के प्रयास को करते हुए आम जनों को और भी विशेष प्रकार की सुविधाएं यहाँ देगा। यहाँ अस्पताल में जैसा मुझे जानकारी दिया गया कि यूरोलॉजी सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, न्यूरोलॉजी, गायनोकोलॉजी, ऑर्थो, न्यूरो, पीडियाट्रिक्स, फिजियोथेरेपी, ये सारी सुविधाएं इस अस्पताल के अंदर उपलब्ध है। मतलब आज हम यदि देखें तो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो कुछ खास महत्वपूर्ण विभागों के उपचार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो सारी व्यवस्थाएं आपके अस्पताल में उपलब्ध है। 50 बेड के अस्पताल बहुत कम होते हैं और उनकी व्यवस्था रखना भी एक बड़ी बात होती है। आपने इस अस्पताल के प्रबंधन को इतना बेहतर और व्यवस्थित रखा है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। आपके इस संस्थान में पैथोलॉजी टेस्ट, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर, इन सारी चीजों की, इकोकार्डियोग्राफी, इन सारी चीजों की जो सुविधाएं उपलब्ध है, 3G अल्ट्रासाउंड, तो ये लेटेस्ट इक्विपमेंट्स जो आज के सेवा, जो चिकित्सा सेवा है, चिकित्सा सेवा में जिन उपकरणों की आवश्यकता रहती है, वो सारे आवश्यक महत्वपूर्ण उपकरण भी आप ये अस्पताल में है। तो मेरी यही कामना है कि आप इसी तरीके से अच्छे सोच के साथ अपने जीवन में भी आगे बढ़े और लोगों को भी इसी तरीके से सेवा देते रहें। मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी हमेशा कहता हूं, सरकार का अपना एक प्रयास होता है लोगों को स्वास्थ्य सेवा देने में, लेकिन पूरी दुनिया में यदि स्वास्थ्य सेवा को किसी राज्य और देश में बेहतर करना है तो सरकार की सेवाओं के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की भी सर्विसेज का बहुत महत्व होता है।
इसलिए मेरे राज्य में चाहे सरकारी क्षेत्र में जब मैं कोई नया चीज लोगों को लोकार्पित करता हूँ या प्राइवेट सेक्टर में लोकार्पित करता हूँ, मुझे समान रूप से खुशी होती है। और आज वैसी ही खुशी यहाँ यूरोडायनेमिक मशीन को लोकार्पित करके हुआ है और इसकी चर्चा डॉक्टर हेमंत जी कर रहे थे। आप उस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, आप बहुत आगे बढ़ते रहिएगा। कोई गरीब आपके पास आए तो पैसे के अभाव में बिना इलाज के लौट के नहीं जाए, जो आप करते भी हैं। इस चीज को आप संभाल के रखिएगा। ऊपर वाले की, ईश्वर की दुआ आपको बहुत मिलेगी और आप बहुत आगे बढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं तहे दिल से आपका हार्दिक आभार करती हूँ कि आप इतने शॉर्ट नोटिस में हमारे पास आए और इतने तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करें कि आपने सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए इतना समय अपना बहुमूल्य निकाला। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक सपने की तरह है कि कैसे हमने 10 बेड से इसे 50 बेड में बनाया है और कुछ पैसा न रहते हुए भी सिर्फ अपने आत्मबल के आधार से हमने इतना बनाया है। इस तरह के संयोग ऐसा भी बना है कि हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं रहते थे, तभी हम सपने देखे और डॉक्टर राजेश और पूरे सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी की टीम ने अपने आत्मबल से, अपने मेहनत से अर्जित करके आज 10 बेड से 50 बेड का हॉस्पिटल बना लिया है। इसीलिए मैं जितने भी सम्मानीय अतिथि है, मैं सबसे कहती हूँ कि कृपया कर हमारे सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और डॉक्टर राजेश को अपना ब्लेसिंग से, अपना